हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल होम हैक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अपनी होम मेकिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और कॉमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम सब लेडीज़ के पास ऐसे सिल्वर की ज्वेलरी तो होती है, किसी के पास रिंग्स होती हैं, किसी के पास पायल होती है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इस्तेमाल करने के बाद जब इसको रखते हैं ना, कुछ दिन के बाद ये कबर्ड में पड़ी इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ये ब्लैक हो जाती है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप फॉयल पेपर ले लें। फॉयल पेपर में इसको रैप करके रखेंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसा आप रखेंगे ना वैसे ही इसका कलर पड़ा रहेगा। सेफ्टी पिन तो हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने आपके साथ बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर किए हैं। उसके साथ साथ हम इसको अपने कपड़े वगैरह जैसे दुपट्टा वगैरह सेट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के बाद आप इसको किसी भी बैंगल में डाल के कुछ इस तरह से जब रखेंगे ना तो आपको ईजीली मिल जाएगी अपनी जगह पे। बस इस तरह से बैंगल पे लगा देना है और फिर आप किसी भी जगह पे इसको कर लें हैंग। इस तरह से ये ऑर्गेनाइज रहेंगी। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है और ड्रेसिंग टेबल के साथ जो छोटी सी अलमारी लगी होती है ना, उसका ये डोर है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, इससे मैंने एडहेसिव एक हुक लगा दिया है और इसमें मैं कोई भी एक बास्केट होती है ना छोटी सी, आप चाहें तो कार्डबोर्ड का बॉक्स भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह की बास्केट्स बहुत इजीली चीप रेट्स में मिल जाती हैं। आप इसको ले लिया करें, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हमारे ये काम आती हैं। तो इस तरह से इसमें मैं अपनी पोनी हो गई या तो फिर कैचर्स या ग्लासेस, कुछ भी चीज़ होती है ना, इसमें निकनेक्स हो गए ना, वो मैं इसमें रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे टाइम पे मिल भी जाती हैं और मेरी एक एक्स्ट्रा स्पेस भी सेव हो जाती है। बास्केट के साथ साथ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा का जो ट्राइपॉड आता है उसको मैंने इस तरह से यहाँ पर स्टिक कर दिया था। काफ़ी दिन पहले मैंने इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। तो इस तरह से मैंने जो सेफ्टी पिन ऑर्गेनाइज़ किए वो बैंगल भी इसमें कर लूँगी हैंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रेड का खाली रैपर मैंने ले लिया है और उसके साथ साथ मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड का स्क्वायर शेप में कटा हुआ पीस। बस इस तरह से ऊपर से इसको कर लूँगी फोल्ड और इस तरह से इसके अंदर ये कार्डबोर्ड का जो स्क्वायर पीस है ये इसमें रख लूँगी और एक आ जाएगी बास्केट मेरे पास इस तरह की शेप में। और अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक बास्केट है बड़ी, जिसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी ग्रोसरी। जैसे जार में डालने के बाद पाउचेज़ में थोड़ा सा मसाला बच जाता है ना, उसको मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। तो क्या होता है ना, कुछ मसाला ज़्यादा होता है, कुछ मसाला थोड़ा होता है, कुछ पैकेट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो ये सारा इस बास्केट में हो जाता है मिक्स। इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे से 2 बास्केट्स बना लिए हैं। छोटे जो भी पाउचेज़ हैं वो इन दोनों में मैं कर लूँगी ऑर्गेनाइज़, क्योंकि ये जो बास्केट है ना थोड़ी सी डीप है और छोटे जो पाउचेज़ होते हैं ना वो और बड़े पाउचेज़ दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है। इस तरह से देखिए मैंने सेग्रीगेट कर लिए हैं सारे और इस तरह से मुझे ढूंढने में कोई मसला भी नहीं होगा और मेरी हर चीज़ विजिबल रहेगी। और अगर मैं चाहूँ तो ये पूरी की पूरी बास्केट इस तरह से निकाल के इस तरह से भी मैं ढूंढ सकती हूँ और दोबारा ऑर्गेनाइज़ भी कर सकती हूँ। कड़ी पत्ता को स्टोर करने की टिप्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसको हम पाउडर सुखा के पाउडर भी बना सकते हैं और इसको ड्राई करके फिर लीव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जब फ्रेश इस्तेमाल करना चाहें ना तो हमें क्या करना चाहिए, फॉयल पेपर ले लेना चाहिए। उसमें जब इसको रैप करके फ्रिज में रखेंगे ना तो इस तरह से कड़ी पत्ता लंबे अरसे तक चलेगा और ग्रीन भी रहेगा और ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। गला मेरा स्टिल ख़राब है, उसके लिए माजरत, आपको मुझे इस वीडियो में इसी आवाज़ के साथ झेलना पड़ेगा। इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर देखें मैंने अपनी चूड़ियाँ ले ली हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नग लगे हुए हैं और उसके साथ साथ एक ले ली है चेन गोल्ड की, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नग लगे हुए हैं और इसका एक नग तो ऑलरेडी निकला हुआ है। गोल्ड की ज्वेलरी हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो ना, उसमें नग तो निकल जाते हैं। जब हम लेते हैं ना तो वो हमें शॉपकीपर होते हैं ना, वो बोलते हैं कभी नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नग तो निकल ही जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई भी नेल पॉलिश ले लें जो हो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो नेल पॉलिश होती है ना, जिसमें ज़रा सी भी शाइनिंग नहीं होती है, वो आप इस तरह से इसके ऊपर करें अप्लाई। इस तरह से अगर कोई नग ऊपर उभरा हुआ होगा वो भी सही से हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको हाथ में लगेगा भी नहीं। और अगर चूड़ी कोई ऊपर से ऐसी शेप में भी होती है ना जो हमारे कपड़ों वगैरह में लग जाती है, तो इस तरह से वो चूड़ी आपको लगेगी भी नहीं। यहाँ पर मैंने अपनी चूड़ियों पे भी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश अप्लाई कर ली है और उसके साथ साथ जो मेरी चेन है उसके ऊपर भी मैंने नेल पॉलिश कर ली है अप्लाई।
टिप मेरी कोई भी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक वाइपर ले लिया है और जब हम मोप लगाते हैं ना, इस तरह का जो पोछा होता है ना, हम कोशिश करते हैं ना इस तरह से वाइपर पे लगा के, क्योंकि हमें बैठ के पोछा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इस तरह से भी पोछा अच्छी तरह से लग जाता है। लेकिन आपके फ्रिज के आसपास के कुछ एरियाज़ होते हैं या आपका ऐसा फर्नीचर रखा होता है, उसके कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ये वाइपर भी नहीं जाता और जो हम महंगे महंगे मोप लेते हैं वो भी नहीं जाते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाइपर का जो उल्टी साइड है ना, उसके तरफ ऐसा लगा होता है एक हैंडल, तकरीबन हर वाइपर में ये लगा होता है। तो आप जो रेगुलर मोप लगाते हैं ना पोछा, तो वो इस तरह से इसके अंदर आप फंसा लें और फिर आप अपनी कोई भी ऐसी स्पेस जहाँ पर आपका हाथ भी नहीं पहुँचता हो, जहाँ पर आपका मोप भी नहीं पहुँचता हो, उसको ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये फ्रिज और ये जो मेरा काउंटर टॉप है उसके बीच का ये छोटा सा एरिया है, उसमें ये डंडा आराम से चला जाएगा और इस तरह से ये मेरी हो जाएगी स्पेस पूरी साफ़। इस तरह से घर के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको हम साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर तो झाड़ू भी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। तो देखें कितना कचरा इस पोछे के साथ निकला है। और देखें ये जगह मैंने साफ़ कर ली और अब मैं फ्रिज के नीचे का जो एरिया है ना उसको भी कर लूँगी क्लीन बहुत ही आराम से। जितना भी कचरा होगा, जो भी कोई चीज़ नीचे गिरी होगी, वो भी इस वाइपर के साथ निकल आ जाएगी। पोछे को आप खुद चेक कर सकते हैं कितना ये गंदा हो गया है, कितनी सारी धूल मट्टी थी इसके नीचे जमी हुई, तो ये सारी की सारी पोछे के साथ आ गई है। इस तरह से देखें ये एरिया भी क्लीन हो गया। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है इंतज़ार। तो फ्रेंड्स आजकल विंटर्स हैं, कपड़े वैसे ही ढेरों ढेर हमारे पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब विंटर्स आते हैं ना तो ये सारे कपड़े हो जाते हैं डबल। हमारे स्वेटर्स इसके साथ जमा हो जाते हैं, साथ साथ जैकेट्स हो जाते हैं जमा। तो हम अपने जो दरवाजे होते हैं उसके पीछे इस तरह से हैंग कर लेते हैं। इस तरह से इनकी शेप बिल्कुल हो जाती है ख़राब। तो आपको क्या करना है, कोई भी हैंगर ले लेना है। हैंगर में इस तरह से कोई भी छोटी सी डोरी लगा दें, डोरी को कट करके लूप्स बना लें, आराम से ही बन जाएंगी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 हैंगर्स में इस तरह से रिबन छोटी छोटी सी कट करके लगा के लूप्स बना लिए हैं। देखें इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अपनी ऐसी मेटल की चूड़ी है ना, उसको भी आप इस तरह से लूप्स बना के हैंग कर सकते हैं। सर्दियाँ होती है ना तब और पता नहीं क्यों कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डबल हो जाते हैं ना कपड़े, जैकेट्स हो गए, शॉल्स हो गए। हम और गर्मियों में तो ये सारी चीज़ें हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत इजी होता है। विंटर के जो कपड़े होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। बच्चे भी सोफ़ों पे इधर उधर फेंक देते हैं अपने के जैकेट्स, तो घर भी अनऑर्गेनाइज लगता है। इस तरह से देखें हैंगर्स में ये लूप्स लगा दें। जब आपको यूज़ करना हो ना तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको एक हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह से एक ही हुक के साथ कितने सारे हमारे जैकेट्स हो गए हैं ऑर्गेनाइज। तो ये था आज का मेरा वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपके साथ एक अच्छे से अच्छा वीडियो शेयर करूं, क्योंकि आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं हो रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।